यामिनी सिंह मैडम ने ब्लॉक करी है, कहाँ तक बात सच्चाई है? मैं एकदम अगर ओपनली बोलूँ तो बात ऐसी थी कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे नहीं पसंद कि आप ये रेड कलर का कपड़ा पहने, तो मुझे अगर नहीं पसंद कि आप पहने तो पहले, और मुझे एक चीज़ लगती है कि लड़की के ना हमारे पास खोने के लिए इज्जत होती है, इसीलिए मर्द उस चीज़ का। नमस्कार, मैं हूँ सिट्टू बाबू। अभी हमारे साथ यामिनी सिंह मैडम जुड़ी हैं। मैडम जी, सबसे पहले तो आपको मधेपुरा आने पे बहुत बहुत बधाई। मैम, आपका नाम बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को यामिनी सिंह का सादर प्रणाम, और मुझे मधेपुरा बुलाने के लिए ढेर सारा थैंक यू। और यस मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस इंडस्ट्री में कब से? मुझे 6 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैं 2018 में आई थी इस इंडस्ट्री में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका वायरल गाना कोई हो तो एक बार गुनगुना भी देती। मेरे तो बहुत सारे वायरल गाने हैं, और वो मोस्टली मतलब मैक्सिमम खेसारी जी के साथ है, कल्लू जी के साथ है जो वायरल सॉन्ग्स हैं। एक गाना मैम थोड़ा सा गुनगुना देती। अरे बाप रे। कहाँ है आँख हमरा के मारा तारू हो, सीधा साधा लइका के बिगाड़ा तारू हो, खोलल तू चाहा तारू दिल की ताला, कहियो हमरो गलिया आवा हो, ललका टी-शर्ट वाला। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत से नए जनरेशन के उभरता हुआ सिंगर हैं जो अभी गाना हालांकि गा रहे हैं लेकिन उनको कोई मुकाम नहीं मिल पाता, वैसे लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेहनत करते चलें, बस यही कहूँगी कि मेहनत करते जाएं। किस्मत में जो होगा वो ज़रूर मिलेगा। एक कहावत है कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, और अगर किस्मत में लिखा होगा तो मेहनत आपको दिलाई देगी वो चीज़। तो मेहनत करते चाहिए बस। मैम, आप ज़्यादातर गाना जो करी हैं वो खेसारी सर के साथ ही कह रही हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में क्या कहना है, वो तो सुपरस्टार है ऑब्वियसली, और मेरा जो मतलब ऑब्वियसली मुझे लोग जानते थे, पर उनके वजह से और लोगों ने मुझे जानना शुरू किया और सीरियसली लेना शुरू किया, तो मेरा करियर में एक अच्छा खासा योगदान है खेसारी सर का। मैम, एक आपका वायरल हुआ था वीडियो जिसमें कहा गया था कि यामिनी सिंह मैडम ने ब्लॉक करी है, कहाँ तक बात सच्चाई है? मैंने ब्लॉक नहीं किया था। ये सब चीज़ें लोगों के मतलब लोगों को गलत मैसेजेस गए हैं, मैं क्यों ब्लॉक करूँगी पहली बात। क्योंकि मैम आजकल उनके साथ आपका कोई ना ही गाना शूटिंग हो रहा, ना ही आप फिल्म में अभी के समय आप कोई काम कर रही हो। देखिए, मैं एकदम अगर ओपनली बोलूँ तो बात ऐसी थी कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी है, और मैंने उनके साथ फिल्म कर ली, मतलब उनके दुश्मन के साथ, तो जो कि एक्चुअली पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, बट उनके साथ मैंने फ़िल्म की, और वहाँ से ही फिर हम लोग में थोड़ी सी खटास शुरू हुई, और फिर हम मतलब एक शो के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अच्छी नहीं थी। लोगों ने ये देखा कि मैं किसी के लिए तालियां बजा रही हूँ, मैं किसी के लिए बहुत हूट कर रही हूँ, जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब जो उनके फैंस हैं उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, हमेशा खेसारी सर के फैंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है, नो डाउट। बट उन्हीं लोगों ने यही चीज़ देखी कि मैं एक किसी के लिए खड़े होके तालियां बजा रही हूँ, हूट कर रही हूँ, बट नोबडी नोज़ कि किसी को पता नहीं है कि उसके पीछे का सिनेरियो क्या था। जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना किसी से, आप उम्मीद करते हो कि कोई मतलब जैसे नहीं कहते कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है कि आप करें। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे नहीं पसंद कि आप ये रेड कलर का कपड़ा पहने, तो मुझे अगर नहीं पसंद कि आप पहने तो पहले मुझे भी तो शुरू करना पड़ेगा कि मैं भी पहनना बंद करूँ लाल रंग का कपड़ा। तो बस मेरा यही मतलब है कि अगर हम किसी से चाहते हैं कि कोई हमारे हिसाब से चले, तो आप भी पहले दूसरे के हिसाब से चलना शुरू करिए। बस इतनी सी बात थी, और वो बात बहुत बड़ी बन गई। एंड आई थिंक कि जो होता है ईश्वर का लिखा हुआ होता है, शायद हमारा लोगों का काम करना साथ यही तक था,
और ईश्वर ने अगर आगे चाहा तो अलग बात है। मैं अभी भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि मेरे करियर में एक अच्छा खासा योगदान है उनका। बट पता नहीं, मैं भी एक रात में ऐसा हुआ और अगले दिन सुबह उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सभी जितने भी उनके लोग हैं, वो पूरी टीम ने मुझे अनफॉलो कर दिया है एंड ही हैज़ ब्लॉक्ड मी फ्रॉम एवरीवेयर। उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया था। तो पॉइंट की बात है कि मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, मैं तो आज तक किसी को ब्लॉक करती ही नहीं हूँ। बहुत रेयर केस होगा कि अगर मैं किसी को ब्लॉक कर दूँ तो अलग बात है, वरना मैं ये ब्लॉक और ये बचकानी हरकतें मेरे से नहीं होती है यार। बी ए मैच्योर, हम लोग बड़े लोग हैं, बात करो ख़त्म करो। ये क्या तरीका है कि ब्लॉक करना, ये करना। और मुझे एक चीज़ लगती है कि लड़की को ना हमारे पास खोने के लिए इज्जत होती है, इसीलिए मर्द उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, उनके मैनेजर थे उन्होंने बताया था कि जब हमारे खेसारी सर हैं उस रिलेशन में नहीं रहना चाहते, मतलब सिंगिंग के फील्ड में नहीं रहना चाहते हैं, तो हम लोग भी उनसे क्या रिलेशन का क्या फ़ायदा। खेसारी के भैया की वजह से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं। मतलब नहीं समझी मैं। मतलब उनके जो मैनेजर थे उन्होंने ऐसा बयान दिया था। ओह अच्छा, तो वो लोग अपने मन से ही चीज़ें करते हैं फिर शायद। अच्छा मैम, उन बातों को छोड़ते हुए मैं आपसे बस जानना चाहूँगा, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आप एल्बम भी कर लेती हैं, स्टेज शो भी कर लेती हैं, फिर फिल्म में भी काम कर लेते हैं, तो एनर्जी कहाँ से मिलता है इतना? अब ईश्वर हैं, महादेव हैं, महादेव हमेशा मेरे ताकत का स्रोत रहे हैं और कान्हा जी मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। ईश्वर का जब तक आशीर्वाद है तब तक हमेशा करती रहूँगी। और हाँ, 11-12 घंटे में यहाँ तक आई हूँ, 12 घंटे अप्रॉक्स मुझे लगे यहाँ तक आने के लिए, बाय रोड आई हूँ। और अभी शो करके वापस डायरेक्ट निकल जाऊँगी, सेट पे जाना है, कल सीन है हमारा लगा हुआ है, प्री क्लाइमैक्स। तो यही है ना, यही तो मेरी मेहनत है। मैंने कहा, आपने बोला ना सिंगर्स के लिए नए उभरते, तो मेहनत ही है, मैंने भी मेहनत की है, यहाँ तक आई हूँ। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि मैंने बड़ा किया है, मैंने बढ़ाया है, मेरी वजह से नाम है। तो मैं उन लोगों को सिर्फ एक जवाब देना चाहती हूँ कि इंसान हो, भगवान मत समझ लो खुद को। ईश्वर खुद नहीं आ सकते। अब जैसे क्या हम कभी मिंत्रा से कुछ ऑर्डर करें तो क्या मिंत्रा का मालिक आएगा देने के लिए सामान? डिलीवरी बॉय भेजता है ना। तो आप लोग डिलीवरी बॉय हो, अगर किसी की भी किस्मत, मतलब किसी के भी कार्य में अगर आपका कोई सहयोग है, आपके वजह से हो रहा है, तो आप वजह हो, सिर्फ आपको भेजा गया है। ईश्वर आप नहीं होते तो कोई और होता। हमारी किस्मत में लिखा था यहाँ तक आना, आप किस्मत वालों की आपकी वजह से आ गया और हम आज आपका नाम ले रहे हैं। चलिए मैम, इतना समय देने के लिए आपको धन्यवाद। बस मेरे बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगी, आप खूब आगे बढ़िए, आपका चैनल खूब ग्रो करे, आप लोग इनके चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना सब्सक्राइब करिए कि आइंदा फिर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मुझे मधेपुरा बुलाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू।